प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग एग्जाम्पल 1.4 को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड। ये ए है, क्या है? स्फेरिकल मेटेलिक बॉडी ए है जो नायलॉन के थ्रेड से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। नायलॉन का थ्रेड क्यों? क्योंकि यहाँ से चार्ज का कंडक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल। ये बी है जो इंसुलेटिंग हैंडल से क्या किया गया है, होल्ड, पकड़ा गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। क्लोज टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, जैसा कि ए में दिखाया गया है। ठीक है, द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड। अच्छा, ए पर भी पॉजिटिव चार्ज है, बी पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इन दोनों के बीच का रिपल्सन कुछ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज्ड स्फीयर। ए और बी, ये ए बी जो टच किया गया है अनचार्ज्ड स्फीयर, ये क्या है, सी, और ये क्या है, डी। दोनों अनचार्ज्ड स्फीयर से, ये नीचे वाला सी और डी, जब टच करा जाएगा और दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, तो इसके ए के चार्ज का क्या हो जाएगा, इक्वली डिवीजन हो जाएगा। यानी अगर ए पर क्यू चार्ज है, Q1, बी पर क्या है, Q2 चार्ज है, तो अब क्या बचेगा, ए पर आधा ही बचेगा, आधा इस पर चला गया, तो इस पर क्या बचा, Q/2, Q1/2, इस पर भी क्या आ गया, Q1/2। इसी तरीके से बी पर अब चार्ज कितना रहा, Q2/2, और डी पर भी कितना रहा, Q2/2। ठीक है, इस तरीके से चार्ज का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्या कह रहा है, स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज्ड स्फीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर बी। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, दोनों को टच करा दिया गया है, ए और बी को। किससे टच कराया गया है, सी और डी से। डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिटवीन देयर सेंटर। अच्छा, अब यहाँ देखा जाए, इस पे कितना चार्ज था, ये ए है और ये बी, इस पे चार्ज कितना था, Q1/2, उस पर कितना बचा, Q2/2। ठीक है, अब एक काम इसमें और किया गया, जब इन दोनों के बीच का पार्टीशन कितना था, 10 सेंटीमीटर, अब इन दोनों के बीच का पार्टीशन कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अगर इसको हम R समझते हैं तो ये कितना हो गया, R/2। सही है। अब देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिटवीन दियर सेंटर एज शोन इन फिगर सी। ये फिगर क्या है, सी है। ठीक है, दिखाया गया है कि 5 सेंटीमीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ। स्फीयर ए एंड सी एंड स्फीयर बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइज। सही बात है, आइडेंटिकल साइज है। देखिए, इसमें पहले वाले में ए में देखते हैं, ए वाले में क्या देखेंगे कि चार्ज क्या है, Q1 है, और क्या है, Q2 है, और बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो फोर्स जो लगेगा क्या लगेगा, Q1 Q2 ओवर R²। अब क्या हुआ है C वाले में कि Q1 बदल करके क्या हो गया है, Q1/2, Q2 बदल कर क्या हो गया है, Q2/2, और R बदल कर क्या हो गया है, R/2। तो अब जो नया फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, F' = इसी फार्मूला से रखें, Q1 की जगह पर क्या रखेंगे, Q1/2
Q2 की जगह पर Q2/2 और R की जगह पर क्या रखेंगे, R/2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा K Q1 Q2/4, R का स्क्वायर और ये 2 का भी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, R²/4। देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो ये क्या आएगा, K Q1 Q2/R²। क्या लिखेंगे, F' इज इक्वल टू K Q1 Q2/R² इज इक्वल टू F बाई इक्वेशन 1। हम लोग देख रहे हैं कि F' जो नया वाला फोर्स आया, फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो किसके बराबर है, पहले वाले फोर्स के। इसका मतलब सब कुछ करने के बाद भी इन दोनों के बीच का फोर्स क्या है, इक्वल है। सही है। आइए, यानी क्या आया, F' इज इक्वल टू F, यानी फोर्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। क्या बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल 1.4 को सॉल्व कर लिया।